नमस्कार दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी एक पल आता है जब वह अपने से बड़े, अनदेखे, अज्ञात शक्ति के आगे झुकता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कुछ दे दो। लेकिन क्या सच में हम जानते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं? और क्या हम जानते हैं कि वरदान मांगने की सही विधि क्या है? भगवान खिलौने बांटने वाले नहीं हैं, वे चेतना जागृत करने वाले हैं। वरदान मांगना कोई मांग पत्र नहीं, एक आत्मिक संवाद है जिसमें तुम्हारी नीयत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण सब कुछ परखा जाता है। इसलिए आज हम जानेंगे वरदान वास्तव में होता क्या है, भगवान से वरदान मांगते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हम अपने जीवन को उस वरदान के योग्य बना सकते हैं। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, एक आत्मिक विज्ञान है। अगर तुम भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो इस रहस्य को समझो। वरदान तुम्हारे बहुत करीब है। वरदान की सही परिभाषा। वरदान का मतलब अक्सर लोग किसी जादुई शक्ति या चमत्कारी उपहार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और आत्मिक होता है। वरदान कोई अचानक से मिल जाने वाली वस्तु नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की गहराई से की गई सच्ची पुकार, श्रद्धा और सत्कर्मों का दिव्य परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण से ईश्वर, गुरु या ब्रह्मांडीय शक्ति की ओर बढ़ता है, तब उसकी आत्मा की सच्ची चाह ईश्वर तक पहुंचती है। यह चाह कोई लालच नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने या आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक सच्ची इच्छा होती है। ऐसे में जब यह इच्छा पूर्ण रूप से कर्म और धर्म के अनुसार होती है, तो ब्रह्मांड उसे एक शुभ परिणाम के रूप में वरदान देता है। वरदान का मतलब यह भी नहीं कि वह केवल किसी आर्षि मुनि या तपस्वी को ही मिल सकता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह पूरी श्रद्धा, सेवा और सच्चाई के साथ कुछ करता है। वही कर्म आगे चलकर उसके जीवन में वरदान बनकर फलित होता है। यह वरदान कभी किसी अवसर के रूप में आता है, कभी किसी संकट से मुक्ति के रूप में, तो कभी किसी खास ज्ञान या मार्गदर्शन के रूप में। इसलिए वरदान को केवल चमत्कार मानकर भूलना नहीं चाहिए। यह आत्मा की सच्ची स्थिति, विचारों की शुद्धता और कर्मों की गहराई से जुड़ा हुआ एक दिव्य फल है, जो तभी मिलता है जब आत्मा ईश्वर से पूरी तरह जुड़ जाती है। केवल मांगने से वरदान नहीं मिलता। भगवान से कुछ मांगना हमारी आस्था का हिस्सा होता है, लेकिन यह मांग कोई व्यापार या सौदा नहीं होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने पूजा की, व्रत रखा या माला जपी, तो बदले में ईश्वर को हमें वह देना ही चाहिए जो हम मांग रहे हैं। लेकिन यह सोच पूरी तरह आत्मिक समझ पर आधारित नहीं है। ईश्वर कोई दुकानदार नहीं है कि हम कुछ भक्ति करें और बदले में वरदान ले लें। वह हमारे अंतरतम भाव, हमारे उद्देश्य और हमारी आत्मा की सच्चाई को देखते हैं। यदि हमारी मांग केवल स्वार्थ, अहंकार या लालच से भरी हो तो वह मांग पूरी नहीं होती, चाहे हम कितनी भी बार मंदिर जाएं या कितनी भी माला जपें। सच्ची प्रार्थना वह होती है जिसमें समर्पण होता है, जिसमें हम ईश्वर से विनम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरी यह मांग मेरे जीवन के विकास, मेरे आत्मकल्याण और दूसरों की भलाई के लिए उचित है, तो कृपा करके इसे पूरा कीजिए। और यदि यह मेरे लिए हानिकारक है, तो मुझे वह विवेक दीजिए कि मैं इसे स्वीकार न करूं। जब हम इस भावना से मांगते हैं, तब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हैं और ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं। यही सच्चा भक्ति भाव होता है। वरदान तभी मिलता है जब हम उसे पाने योग्य बनते हैं, भाव, कर्म और समर्पण से। मन की एकाग्रता आवश्यक है। वरदान पाने की राह में सबसे बड़ा सहायक होता है मन की एकाग्रता। जब तक मन इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक हम ईश्वर की बात ठीक से सुन नहीं पाएंगे, न ही अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को समझ पाएंगे। मन अगर अशांत और बेचैन है, तो हम किसी चीज को पूरे भाव से मांग ही नहीं सकते। और जब मांग ही कमजोर हो, तो उसका फल कैसे मिलेगा? जैसे कोई रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर हो तभी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, वैसे ही मन जब शांत और स्थिर होता है, तभी आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद संभव होता है। इसीलिए वरदान प्राप्त करने के लिए या सच्ची प्रार्थना करने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। इस स्थिरता को पाने के लिए कुछ छोटे लेकिन असरदार उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है रोज 10 मिनट मौन साधना। इसका मतलब है कि रोज कुछ देर एक शांत जगह पर बैठकर न कोई बात करना, न कोई काम करना,
बस आंखें बंद करके भीतर की ओर ध्यान देना। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत और केंद्रित बनाता है। दूसरा जरूरी उपाय है मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी। यह हमारी एकाग्रता को सबसे ज्यादा भटकाते हैं। हर पल नोटिफिकेशन, मैसेज या वीडियो देखने की आदत हमारे मन को थका देती है और हम भीतर की शांति से कट जाते हैं। दिन में कुछ समय मोबाइल को एक ओर रख देना अपने आप में एक साधना है। वरदान मांगने से पहले अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। जब भी हम ईश्वर से कोई वरदान मांगते हैं, जैसे सफलता, शक्ति, धन, प्रसिद्धि या कोई विशेष अवसर, तो उससे पहले हमें खुद से एक बेहद जरूरी सवाल पूछना चाहिए। मैं इसे क्यों चाहता हूं और इसका उपयोग कहां और कैसे करूंगा? बहुत बार लोग बिना सोचे समझे कुछ मांगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वह चीज दूसरों के पास दिखी या मन में लालच आ गया। लेकिन ईश्वर कोई मशीन नहीं है जो मांगा जाए वह तुरंत दे दें। वह हमारे उद्देश्य को देखते हैं कि हम जिस वरदान को मांग रहे हैं, क्या हम उसका सही उपयोग करेंगे? क्या वह हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है या केवल भौतिक दिखावे और अहंकार के लिए? ईश्वर कभी भी हमारी नियत को बिगड़ने नहीं देते। वह केवल नियति बदलते हैं, यानी परिस्थितियां सुधारते हैं, अवसर देते हैं, रास्ते खोलते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच स्वार्थ और अहंकार से भरी है, तो वह वरदान देना टाल देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह शक्ति हमारे लिए हानिकारक बन सकती है। इसलिए वरदान मांगने से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। शांत मन से खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मेरी यह मांग सच्चे उद्देश्य के लिए है? जब यह उद्देश्य साफ, सच्चा और जन कल्याण या आत्म उन्नति से जुड़ा हो, तभी ईश्वर कृपा करते हैं। स्पष्ट उद्देश्य हमारे भाव को पवित्र बनाता है और वही भाव वरदान का द्वार खोलता है। अपनी प्रार्थना लिखें। जब हम अपने मन की बातें सिर्फ सोचते हैं, तो वे अक्सर उलझी हुई, अधूरी या बिखरी हुई रहती हैं। लेकिन जब हम वही बातें शब्दों में ढालकर कागज पर लिखते हैं, तो वे साफ, गहरी और सच्ची बन जाती हैं। यही बात प्रार्थना पर भी लागू होती है। अगर आप सच में कोई वरदान पाना चाहते हैं, तो अपनी प्रार्थना को हर रोज एक डायरी में लिखने की आदत डालिए। यह एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप रोज डायरी में लिखते हैं, हे ईश्वर, मैं यह मांग करता हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे होते, आप अपने भावों को आकार दे रहे होते हैं। यह अभ्यास आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी मांग कितनी सच्ची है, कितनी बार बार बदलती है और उसमें क्या स्थिरता है। धीरे धीरे आपकी प्रार्थना और मांग दोनों गहरी और स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा यह लिखने की प्रक्रिया आपके मन को शांत करती है। जब भावनाएं लिखी जाती हैं, तो वे भीतर जमा नहीं होती, वे बहकर बाहर आ जाती हैं, जिससे अंदर जगह बनती है नए विचारों, स्पष्टता और शांति के लिए। और जब आपका मन साफ होता है, तो आपकी प्रार्थना भी और शक्तिशाली हो जाती है। इसमें कोई बड़ा समय नहीं लगता, सिर्फ दिन में 5-10 मिनट, लेकिन इसके परिणाम लंबे समय तक आपकी सोच, भावना और आत्मिक ऊर्जा को दिशा देते हैं। अपने कर्म सुधारें। वरदान को स्थायी और फलदायी बनाने का मूल उपाय। ईश्वर से मिला हुआ वरदान तभी टिकता है जब हमारे कर्म उसके योग्य होते हैं। वरदान कोई सिर्फ पाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे संभालना और निभाना भी जरूरी होता है। अगर हमारे कर्म शुद्ध नहीं हैं, अगर हम झूठ, छल, लालच और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले रास्तों पर चलते हैं, तो चाहे हमें कोई वरदान मिल भी जाए, वह ज्यादा समय तक हमारे साथ नहीं टिकता। जैसे बिना जड़ों वाला पेड़ तेज हवा में गिर जाता है, वैसे ही गलत कर्मों पर खड़ा वरदान भी गिर जाता है। ईश्वर हमारे कर्मों को बहुत बारीकी से देखते हैं। अगर हम सिर्फ प्रार्थना करें, वरदान मांगें, लेकिन जीवन में किसी के लिए कुछ अच्छा न करें, तो हमारी मांग अधूरी रह जाती है। इसलिए वरदान पाने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों को हर दिन सुधरते जाना। इसका एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय यह है, रोज कम से कम एक अच्छा कार्य जरूर करें। यह अच्छा काम कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी दुखी को दिलासा देना, घर में प्रेम से व्यवहार करना या किसी की मदद कर देना। जब हम ऐसे छोटे छोटे अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारी प्रार्थना में वो ऊर्जा भरती है जिसे ईश्वर अनदेखा नहीं कर सकते। ये शुद्ध कर्म ही हमें उस पात्रता तक पहुंचाते हैं जहां वरदान न सिर्फ मिलता है, बल्कि हमारे जीवन को बदल देता है।
वरदान मांगने से पहले धन्यवाद देना सीखो। जब हम जीवन में कुछ नया मांगते हैं तो अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें पहले ही कितना कुछ दिया है। हमारी सांसें, हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारी बुद्धि, हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी है, वह सब किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही दिया हुआ है। अगर हम उस पर आभार नहीं जताते और सीधे मांगने लगते हैं तो यह मांग अधूरी भावना से भरी होती है। कृतज्ञता यानी धन्यवाद देना सिर्फ एक संस्कारी व्यवहार नहीं बल्कि आत्मा की एक ऊंची अवस्था है। जब हम दिल से ईश्वर को कहते हैं, हे प्रभु, आपने अब तक जो दिया उसके लिए मैं आभारी हूं, तो यह बात हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। यह ऊर्जा हमारी प्रार्थना को और भी शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि जब हम आभार के साथ मांगते हैं तो हमारी मांग स्वार्थ से नहीं बल्कि विनम्रता और श्रद्धा से भरी होती है। ईश्वर को कृतज्ञ आत्माएं प्रिय होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानता है, उसे ईश्वर और अधिक देने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह आत्मा न सिर्फ पाने लायक है बल्कि मिलने वाले वरदान की कद्र भी करेगी। इसलिए वरदान मांगने से पहले एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन से कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने जो भी दिया वही मेरे जीवन की नींव बना है। यही कृतज्ञता धीरे धीरे आपके जीवन में और अधिक शुभ अवसर, शांति और दिव्य वरदानों को आकर्षित करेगी। ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। ध्यान यानी अंदर की ओर यात्रा वह माध्यम है जिससे हम अपने भीतर बसे ईश्वर से जुड़ सकते हैं। यह कोई कठिन साधना नहीं बल्कि एक प्रेम भरी मुलाकात है, जहां हम बाहर की दुनिया से हटकर कुछ समय सिर्फ ईश्वर के साथ बिताते हैं। जब हम रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां सच्चे वरदान जन्म लेते हैं। ध्यान को वरदानों का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है तब हमारी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती, वह ऊर्जा बनकर ईश्वर तक पहुंचती है। उस अवस्था में हम सिर्फ मांग नहीं करते बल्कि ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। एक सरल अभ्यास करें, रोज सिर्फ 15 मिनट किसी शांत जगह पर बैठ जाए। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि भगवान आपके सामने बैठे हैं। कोई भी रूप ले सकते हैं, कृष्ण, शिव, माँ, दुर्गा या कोई भी जो आपके हृदय के सबसे करीब हो। महसूस करें कि वे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। उनसे कुछ मत मांगिए, बस उनके साथ बैठे रहिए, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र के पास बैठा हो। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर स्थिरता, शांति और ईश्वर से जुड़ाव की भावना को मजबूत करेगा। और जब यह जुड़ाव गहरा होगा तब वरदान बिना मांगे भी मिलने लगते हैं, क्योंकि तब आप स्वयं ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। जबरदस्ती मांगना बंद करो। ईश्वर के दरबार में विनम्रता ही असली शक्ति है। हम में से कई लोग जब किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो ईश्वर के आगे बार बार हठ करते हैं, भगवान, मुझे यह चाहिए ही चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं मिला तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यह तरीका इंसानों के बीच चल सकता है, लेकिन ईश्वर के दरबार में यह हठ काम नहीं करता। वहां केवल एक भाषा समझी जाती है, विनम्रता की, समर्पण की और श्रद्धा की। ईश्वर हमारे मन और भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। वह जानते हैं कि कब, क्या और कितना देना हमारे लिए सही है। जब हम जिद या दबाव के साथ उनसे कुछ मांगते हैं तो दरअसल हम यह दिखा रहे होते हैं कि हमें उनके फैसले पर भरोसा नहीं है, जबकि सच्ची भक्ति यह कहती है, हे प्रभु, आप जो देंगे, जब देंगे, जैसे देंगे, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हठ करने से हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसमें अहंकार और अधीरता शामिल हो जाती है। वहीं जब हम विनम्र होकर अपनी बात रखते हैं तो उसमें प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा ईश्वर को आकर्षित करती है। विनम्र प्रार्थना के आगे ईश्वर का हृदय भी पिघलता है। इसलिए मांगिए जरूर, लेकिन जिद के साथ नहीं, भरोसे और नम्रता के साथ। कहिए, हे प्रभु, यदि यह मांग मेरे जीवन के लिए सही है तो मुझे कृपापूर्वक दीजिए, और अगर नहीं तो मुझे वह समझ और शक्ति दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को सहजता से स्वीकार कर सकूं। नाम जप शुरू करें। आत्मा को जागृत करने का सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास। जब जीवन में शांति चाहिए, जब ईश्वर से जुड़ाव चाहिए,
जब वरदानों के द्वार खोलने हों, तब सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है नाम जप। नाम जप यानी अपने इष्ट देव, जिस भी देवता को आप मानते हैं, का नाम श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से बार बार स्मरण करना। यह कोई पूजा पाठ की बड़ी विधि नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक जीवित पुल है। जब आप रोज अपने इष्ट देव का नाम 108 बार जपते हैं, चाहे मन में जपें या माला से, तो यह अभ्यास आपके भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है, विचारों का बोझ हल्का होता है और आत्मा में एक नई स्थिरता आने लगती है।